बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। बेटा, अक्टूबर में 151 PM लॉन्ग कोर्स अनाउंस होने वाला है। आप लोग तैयारी करें। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं मंगवाए मेरे से, वो मेरे से रब्ता करें 032391619161 पे। और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लें सर इमरान के नाम से। और इसके अलावा आप मुझे मैसेज करें कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हमें ऐड कर दें, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक सेंड करूँगा। आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। मेरे हर लेक्चर को आप लोग सुनते हैं तवज्जो से, जिसके लिए मैं आपका सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और इसको आगे शेयर भी किया करें ताकि बाकी बच्चों को भी फ़ायदा पहुँचे। व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा दोनों मेरे चैनल्स सर इमरान और सक्सेसफुल लाइफ, दोनों पे वीडियोज़ आप लोग देखते रहें प्रॉपर। इंशाल्लाह ताला आप वक्त देंगे अपने आप को तो फ़ायदा होगा। नंबर मैं दोबारा शो कर दिया। जिन बच्चों ने अभी तक नंबर नहीं लिखा, इस नंबर को लिख लें, अपने मोबाइल में सेव कर लें। इसके बाद इसकी वीडियो को देखिएगा। पब्लिक स्पीकिंग बेटा बहुत ज़रूरी है। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग करने में कमज़ोर हैं तो फिर आपका ये वीक एरिया होगा और ISB में फिर इस चीज़ को जज किया जाएगा। अगर आप बेहतर हैं तो आपको फ़ायदा होगा। आज का उन्वान है, दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। आका नामदार हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम का ये फरमान जी शान के दुआ इबादत का मगज़ है। ये एक ऐसी हिकमत से पुर और आफ्ताब से भी रोशन तर हकीकत है जो तख्लीक़ आदम अलैहिस्सलाम के वक्त से इसके साथ जुड़ी हुई है। अगरचे तमाम की तमाम इबादत बिलखुसूस नमाज की अदाई मुकम्मल तौर पर दुआ के ज़ुमर में शामिल है। यही वजह है कि बाज़ लोग रुकू सुजूद और अकामत वगैरह पर ही इक्तफ़ा करते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन अगर हक़ाइक़ का बनज़र अमीक जायज़ा लिया जाए तो उस वक्त तक एक इबादत गुज़ार के ज़मीर को वाज़े तस्कीन हासिल नहीं होती जब तक वो नमाज अदा करने के बाद दोनों हाथ उठाकर खालिक़े कायनात और मल्के कुल के हुजूर अपने दिल की बेकरार आरज़ुओं का खुलासा पेश न कर दे। अगर दिल सोज़े यकीन से लबरेज़ हो, आँखों में सिद्क़ सफ़ा की नमी हो, तो अपने आका के हुजूर इंसान के उठे हुए ये हाथ एक नाकाबिले बयान लज़्ज़त महसूस करते हैं। अगर उसने इत्तेफाक से सोसाज रूमी और पेचताब राजी की दौलत से आशनाई हो जाए और साथ में दुनिया और माफिया से बेनियाज कोई ऐसा गोशा मुयस्सर आ जाए जहाँ तमाशागाह जीस के जमीलों का गुज़र तक भी न हो, तो ये माहौल ऐसी वजद अफरीन लताफ़त महसूस करता है कि याद खुदा से सरशार हाथ उठे रहने में ही ज़िंदगी महसूस करते हैं। और फिर ये वो वक्त होता है जब मौज नसीम बहार की तरह रहमत परवरदिगार के जहाँ बख्श जोंके कबूलियत की नवी जहाँ फ़िज़ा लिए आ मौजूद होते हैं। दुआ मांगने वाला साहिल रूह में एक पाकीज़ा बालिदगी महसूस करने लगता है। कबूलियत का गैर मरी सा एहसास रगो पै में सरायत करता महसूस होता है। और अगर दुआ मांगते वक्त खौफ खुदा से गोशा है चश्म से आंसू भी साथ डलक पड़े, तो ये जहाँ फ़िज़ा कैफियत सोने पर सुहागे के काम करती है। बहरे कबूलियत की तलातम खेज़ मौजें खुद ब खुद एक दुआगो को गिरदाब मुश्किलात से निकाल कर साहिल मुराद से हमकिनार कर देती हैं और बंदा बेख्तियार पुकार उठता है, अपने खुदा से मांगे थे रहमत के चंद फूल, अपने खुदा से मांगे थे रहमत के चंद फूल, सारा चमन दुआओं की डाली पर रख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, आज के मुसलमानों की अक्सरियत दुआओं की अदम कबूलियत का रोना क्यों रोती है। क्या वजह है कि हमारी बेकरार तमन्नाएं बरगाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में कबूलियत का शरफ नहीं पा रही और बिल आखिर हम यास व कुनूतियत और पजमुर्दगी के आलम में अल्लाह की बेपाया रहमत पर माज़ अल्लाह तानाज़नी तक पहुँच जाते हैं। ज़रा जिगर को थाम कर इस सवाल का जवाब भी तलाश करना होगा और फिर अपना मुहासबा भी करना होगा। ये हकीकत किसी भी शक व शुबे से मुकम्मल तौर पर बालातर है कि एक मुसलमान को किसी भी शक्ल और किसी भी आलम में अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस इरशाद बाई ताला से इनकार हुदूद कुफ्र में धकेल देता है। लेकिन हमने कभी सोचा कि इस शहादत गाय उल्फत में कदम रखना आसान नहीं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, ये सामने जो मनाज़िर देख रहे हैं ये पेशावर के हैं।
तो कभी पेशावर, कभी सवाबी, कभी इस्लामाबाद, कभी सक्खर, कभी कराची, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दौरे करता रहता हूँ। स्टूडेंट से मिलते हैं और इल्म को आम करने की कोशिश कर रहा हूँ और अदना सी खिदमत पाकिस्तान की जो मैं कर रहा हूँ। बात हो रही थी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। क्या हमने कभी इन हक़ाइक़ का सिद्क़ दिल से जायज़ा लेने की कोशिश की कि इक़रार तौहीद और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम के बाद हम पर जिन कवानीन और ज़वाबित का इतलाक़ हो जाता है, इनसे हम किस हद तक कमा कहू ओहदा बरा हुए हैं। क्या हमने कभी दिल की गहराइयों से इस तल्ख़ हकीकत पर गौर किया कि हम महज वही हक़ यानी कि कुरान मजीद की क़िरात व तिलावत को ही मंजिल मकसूद समझ रहे हैं, मगर इसकी रूह को अमल समझने से गुरेज पा हैं। इसलिए कि अगर हम इसका मकसद नज़ूर जान लें कि किस लिए कुरान मजीद नाजिल हुआ, तो हमारे इन खुद साख्ता तस्वुरात की जड़ काट कर रख देता है जिन पर हमने अपना कसरे आरजू तमीर कर रखा है। हमने फ़कत सना ख्वानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम को ही इबादत व सआदत समझ लिया, जो यकीनन है और कोई मुसलमान इससे इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। मगर सीरत व किरदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम पर अमल पैरा होने से सरीयन रूगर्दानी के मुर्तकब हुए। हम रोज़ाना अपने दस्तरखान पर अनवाउ इक़साम के खानों से हज़ उठाते हैं, मगर हमसाये की इश्तिया को कभी महसूस नहीं करते। हम रोज़ाना फुटपाथ पर बिलखती ससकती ज़िंदगियों के करीब से बेनियाज गुजर जाते हैं, लेकिन इनके बरहना अज्साम को ढांपने का इत्माम नहीं करते। हम ज़रा गौर तो करें, जब रगोपै से बेहयाइयाँ बोल रही हों, गैरतें दम तोड़ रही हों, हमारा अबगीना खुद अगियार की शकावत अमेज़ ठोकरों से चिकनाचूर हो रहा हो और हमें इसका एहसास तक न हो, जब वाज़े तौर पर जागों के तसर्रुफ़ में उकाबों के नशेमन आते जा रहे हों और हमें अपनी दौलत ईमान के तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र तक न हो, शार इस्लाम के सरेआम और बबांगे दोहल तज़ीक होती हो और हमारी हमीयत को जुम्बश तक न हो, और सबसे बढ़कर यह कि हमारा किबला अव्वल मुतवातिर यहूद के रादो बर्ग के शोलों की लपेट में हो और हम फ़लस्तीनियों के सरबरीदा इस्लाम पर इज़हार अफसोस तक न कर सकें। और अब तो हमारी बेहिसी का जनाजा निकल चुका है कि मुआंदीन इस्लाम की बर्ग तबाह की चिंगारियाँ वजह तख्लीक व तस्कीन कायनात हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम के मरकज़ अनवर, जहाँ सुबह शाम लातादाद मलाइका अकीदतन हाजिर देने में फ़ख्र महसूस करते हैं कि करीब गिरना शुरू हो गई हैं और आलम इस्लाम खामोशी से अगियार की ये जिगर उफगार और शौकियाना हरकत बर्दाश्त कर गया। क्या खबर थी कि ये ज़िल्लत का दिन भी आने वाला है, क्या खबर थी कि ये ज़िल्लत का दिन भी आने वाला है। खुदा का नाम ले ले के बुतों की बंदगी होगी, खुदा का नाम ले ले के बुतों की बंदगी होगी। हमारी इन तमाम तर मुजरमाना गफलतों, कोताहियों और लग़ज़शों के बावजूद भी गिला इस बात का हो कि हमारी दुआएं अल्लाह की बरगाह में शरफ बारयाबी क्यों हासिल नहीं करती। ये कहाँ की रास्तबाजी है। अगर हम अपनी दुआओं की कबूलियत के ख्वाहिशमंद हैं, अगर हम तकर्रुब इलाही हासिल करना चाहते हैं, अगर हम तमाज़त आफ्ताब महशर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम की ज़ुल्फ़ अमरी का साया चाहते हैं, अगर हम दुनियावी फ़लाह और निजात उखरवी का सामान चाहते हैं, तो ये खालिक़ कौनैन के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करने से ही हासिल होगा। और दुआ की कबूलियत का वाहिद ज़रिया रिज़्क़ हलाल के साथ साथ खौफ खुदा, खल्क़ खुदा से बेलोस मोहब्बत, इस्लाम की मुआशरती और अखलाकी इक़दार की सरबुलंदी के लिए जाँ फ़िशानी से मेहनत करना होगी। फिर हम देखेंगे कि रहमत खुदावंदी को उसे क़ज़ा के रंगों की तरह झिलमिलाती हुई हमारे चार जानिब मौजूद होगी। गर्दशे लैलो नहार रुक रुक कर हमारे नगमे गुदास को सुना करेगी। शबे तार अलस्त हमारी आओ सहरगाई से खौफ खाने लगेगी। हमारी जबीन अकीदत की सारी लकीरों से कुर्बे इलाही का तासुर उभरेगा। अल्लाह की चश्मे इनायत बादलों की ओर से झांक झांक कर मुस्कुराया करेगी। अगर हम अपनी दुआओं और सजदों से तज़य्युन बामुदार करते रहे तो नुसरत इलाही हमारे दिल की धड़कनों में शामिल हो जाएगी। वहशत व हवस के बगोले दुआओं के अनवार से लरज़ लरज़ जाया करेंगे, मगर शर्त यह है कि खशियत इलाही हमारी फितरत अवलीन बन जाए। दस्ते दुआ उठे तो इस पर बेकरार आंसुओं का तसलसल बारिश की तरह गिरता नज़र आए।
अता पाशी खता पोशी तेरा दस्तूर है मौला, अता पाशी खता पोशी तेरा दस्तूर है मौला, तुझे इंसान की तौहीन कब मंजूर है मौला, तुझे इंसान की तौहीन कब मंजूर है मौला। लास्ट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरगाह अक़दस में अकीदत से मोहब्बत से दुरूद व सलाम पेश करते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबि वसल्लम।